Good morning, all of you. Class 12, Chapter 5 Wireless Mobile Communication Technology. Mobile is a portable device. Communication in mobile is based on cellular networks. मोबाइल क्या है? एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन इन मोबाइल इज बेस्ड ऑन सेल्यूलर नेटवर्क पे बेस वो कम्युनिकेट करता है. अ सेल्यूलर नेटवर्क इज नथिंग बट अ रेडियो नेटवर्क. सेल्यूलर नेटवर्क क्या है? एक रेडियो नेटवर्क है. इन अ सेल्यूलर नेटवर्क लैंड इज डिवाइडेड इनटू एरिया आर कॉल्ड सेल्स. इसमें क्या होता है कि लैंड्स जो है, जो हम रहते हैं भूमि, एरिया, ये सारे डिवाइडेड होते हैं. ये सब डिवाइड करने के बाद में इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. एवरी सेल इन द नेटवर्क हैज़ इट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नोन एज बेस ऑन स्टेशन और सेल साइड. अब नेटवर्क में हर एक सेल में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है जो कि बेस स्टेशन या सेल साइड के रूप में जाना जाता है. ईच सेल इन अ नेटवर्क यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स. इसमें हर एक क्या होता है कि नेटवर्क के हर एक सेल में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं. When joined together, these cells provide radio coverage over the large graphical area. The network of the cell enable the mobile device to communicate even if they are moving from one cell to another via base station. अब ये क्या होता है कि सारे सेलों को मिलाते हैं तो एक जोग्राफिकल एरिया बनता है और रेडियो कवरेज वो देता है उसमें. और जो सेलों में जो नेटवर्क मोबाइल के जो डिवाइसेस है उसको कम्युनिकेट करने के लिए वो कैपेबल बनाता है, भले ही वो एक सेल से दूसरे सेल की ओर बेस स्टेशन के मध्यम वर्क करता हो, यानी कि बीच में उनके वर्क करता हो. अब मोबाइल टेक्नोलॉजी और जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनके बीच में या उनके बारे में जो मोबाइल के जो बिज़नेस है, जो पिछले जो बीते हुए वर्ष है उसमें बहुत ज़्यादा उसकी क्या बोलेंगे उसको, इंक्रीमेंट हुआ है. A remarkable growth in a mobile industry, both in a term of mobile technology and subscriber, has been seen in the last decade. मतलब पिछले दशकों में इसमें बहुत इंक्रीमेंट हुआ है सब्सक्राइबर का. The first system offering the mobile telephone service were introduced in the later 1940s in US and the earlier 1950s in Europe. These signal sales system were several constant by rusticated mobile, low capacity, limited service and poor speech quality. Also the equipment has heavy, bulky, expensive and susceptible to interface. The user of semiconductor technology and microprocessor made of mobile system similar, lighter and more sophisticated. यानी कि 1940 के डिकेड से के लास्ट में अमेरिका में, यूरोप में 1950 के जब सेंचुरी थी वहाँ से शुरुआत हुई है इनकी, और फिर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है और फिर मोबाइल फ़ोन की जो सर्विसेज है वो वहाँ पे दी गई. और ये सिंगल सेल सिस्टम अपनी लिमिटेड मोबिलिटी और कम क्षमता और लिमिटेड सर्विस, स्पीच की ख़राब क्वालिटी आदि के कारण वो वहीं पे सिमट के रह गए. और ये क्या होते थे कि ये बहुत पहले जो डिवाइसेस होते थे सेलफोन के, ये जो बहुत भारी होते थे और इंटरफेस जो है वो प्रॉपर कर नहीं पाते थे. सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके मोबाइल सिस्टम के छोटे और हल्के जो है वो सेट बनाए गए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसएम. जीएसएम का अर्थ है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. ये एक ऐसे ओपन डिजिटल सेल्युलर टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल वायरस और डेटा सर्विसेज को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है. 1970 की स्टार्टिंग में बेल की जो है लेबोरेटरी, उसमें मोबाइल रेडियो सिस्टम से जीएसएम आया था. और कॉमन यूरोप मोबाइल
टेलीफोन जो स्टैंडर्ड उसको बनाता है, उसको बनाने के लिए 1982 में उसको स्टैंडर्डाइजेशन ग्रुप्स का नाम जो है वो GSM है। और GSM स्टैंडर्ड सबसे व्यापक रूप से जो है ऑथोराइज स्टैंडर्ड है और इसे वर्ल्ड लेवल पे यूज़ करने के लिए लागू किया जाता है। GSM allow for the 8 simultaneously sales on the same radio frequency and use the narrowband. TDMA, the technology that enables digital transmission between the mobile phone and a base station. एंड TDMA एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दोनों के बीच में, मोबाइल फ़ोन और बेस स्टेशन के बीच में क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है डेटा का। विथ TDMA द फ्रीक्वेंसी बैंड is divided into multiple channels which are then stayed together into the single stream hence the term narrow band। अब क्या है, TDMA फ्रीक्वेंसी के साथ क्या बैंड के कई चैनलों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जिन्हें फिर एक साथ एक स्ट्रीम में रखा जाता है, इसलिए इसे नैरो बैंड कहा जाता है। द यूज़ ऑफ GSM इज subscriber identity model card from the connection with the service provider. SIM card are small in size with removable memory and hold a lot of data and a number of identification which are required to access any wireless services provider. क्या होता है कि GSM क्या है, GSM के यूज़र सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्शन के लिए सब्सक्राइबर और आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। और सिम कार्ड का आकार छोटा होता है, ये क्या रिमूवेबल मेमोरी होती है और कई डेटा रिमूवेबल मेमोरी और कई डेटा आइडेंटिफिकेशन की नंबर्स होते हैं जो किसी भी वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब एडवांटेज ऑफ GSM, अब एडवांटेज में ये है कि बाज़ारों में बहुत सारी हैंडसेट और सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं, इसलिए इनकी ख़रीदारी के लिए विकल्प बहुत सारे हमको मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो हमको मार्केट में मिल जाएंगे तो हम उसको ख़रीद सकते हैं। दे कम विथ वैरायटी ऑफ प्लान्स, बहुत सारे प्लान हैं, चीपर सेल रेट, फ्री मैसेजिंग फैसिलिटी, लिमिटेड फ्री कॉल एंड सो ऑन। The quality of calling in GSM is better and better secure than CDMA. The number of value added service such as GPRS, General Packet Radio Service, are making GSM a perfect choice. The consumption of power is less in GSM mobile. With tie-band GSM, one can use the phone anywhere around the world. The SIM card or the subscriber recognize unit card which transmit subscribers and exchange info, secure purchase info. इसमें क्या होता है कि सिम कार्ड या सब्सक्राइबर यूनिट कार्ड की पहचान करता है जो सब्सक्राइबर को ट्रांसमिट होती है और जिससे खरीदार पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज और सिक्योर किया जाता है। अब सिम कार्ड से क्या होता है, सिम कार्ड ऑल्सो परमिट द कंज्यूमर टू हैंड ओवर देयर सब्सक्रिप्शन इन्फो एंड टेलीफोन बुक इन्फो फ्रॉम द वन रिसीवर टू एड एट एनी पीरियड। इसमें क्या हो रहा है कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट उसकी सर्विसेज बिना बदले ग्लोबली कहीं पे भी उसको लेके प्लान को जा सकता है, आ सकता है। लेस सिग्नल्स डिस्टॉर्शन इनसाइड द बिल्डिंग। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इन GSM। डिसएडवांटेज में क्या आता है देखते हैं। पर यूनिट चार्ज ऑन रोमिंग सेल इज हायर देन GSM देन इन CDMA. Call made through GSM mobile can be tampered. If the SIM get lost, one can lose all the data. If the same
is not safe in a phone. Signal can be detected easily in GSM as compared to CDMA.